Hi everyone, Assalamu alaikum. I'm back again with another episode of Brainstorming with Bureer. Brainstorming with Bureer जैसे कि आप जानते हैं एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम बुलाते हैं कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया है, कुछ बेहतरीन किया है और माइंड साइंसेस के हवाले से कुछ एक्सपर्ट्स को भी बुलाते हैं। तो आज की जो मेरी मेहमान हैं वो एनएलपी सर्टिफाइड हैं और ना सिर्फ सर्टिफाइड हैं, प्रैक्टिशनर हैं और अब आज हम इनसे जानेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर्स क्या होते हैं और कुछ एनएलपी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं एनएलपी क्या है? एनएलपी कुछ मैं बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्योंकि आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें बताएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेट लेट्स roll on this. अस्सलाम वालेकुम, हिना कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तो आज का जो सवालात और जवाबात का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एनएलपी है क्या? और सादा लफ्ज़ों में आप इसे बता सकती हैं कि क्या चीज़ है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इल्म ही नहीं है और कुछ लोग इसको प्रोग्रामिंग से रिलेट करते हैं। वो प्रोग्रामिंग में भी एक टर्म है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो वो ये समझते हैं ये चीज़ है। तो ये क्या है और क्या चक्कर है इस चीज़ की सब? सो बेसिकली अगर आप एनएलपी के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो एनएलपी इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जब फर्स्ट टाइम मैंने ये पढ़ा था और मैंने इसको समझने की कोशिश की थी, तो मैं बजाय समझने के और भी कंफ्यूज हो रही थी, बिकॉज प्रोग्रामिंग से, जैसे आपने बताया, और तरह की प्रोग्रामिंग माइंड में आती है। स्पेशली आजकल के दौर में तो हर कोई कंप्यूटर सावी है, सबको टेक्नोलॉजी का पता है किस तरह यूज करनी है। सो सबके माइंड में ये थॉट आता है कि प्रोग्रामिंग somewhat related to computer and technical चीज है कोई। तो मेरे माइंड में भी कुछ ऐसा ही थॉट था जब मैंने इसको स्टार्ट किया पढ़ना। और फिर न्यूरो का कैसे लिंक है प्रोग्रामिंग से, और व्हाट इज लिंग्विस्टिक इन ऑल ऑफ दिस, तो मैंने फिर समझना शुरू किया। तो अगर आप एक कॉमन मैन के लिए अगर पूछना चाह रहे हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि वो लोग जो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के साथ कमिटेड होते हैं या जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है, वो अम, उन थॉट्स और उन बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करते हैं जिन्होंने एक्सीलेंस प्रोड्यूस की हो। और एनएलपी एक ऐसा टूल है जो हमें एक्सीलेंस मॉडल करने में हेल्प करता है। बहैसियत मुसलमान अगर देखा जाए तो हम सबको कहा जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो। सो हमारे लिए वो एक मॉडल है, ऑलरेडी सेट है। सो बेसिकली एनएलपी एग्जैक्टली उसी तरह का एक मॉडल देती है हमें कि हम आइडेंटिफाई कर लें कि हम किन रोल मॉडल्स को चूज करते हैं और किन रोल मॉडल्स के साथ खुद को रिलेट कर पाते हैं और किस तरह हम उनको फॉलो कर सकते हैं। So basically, it provides us various tools and strategies with the help of which we can also follow the footsteps of our role model. So for a Muslim, I would suggest कि हमारे role model तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने चाहिए और हमें उनकी सीरत को पढ़ने की जरूरत है। सो जब ये मैंने पढ़ना शुरू किया एनएलपी और मैंने देखा कि तो इट्स वेरी मच क्लोज टू व्हाट वी लर्न इन इस्लाम, तो मेरा इंटरेस्ट इसमें और भी ज्यादा डेवलप होना शुरू हुआ और मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया और मैंने नोटिस किया है कि ये इस्लाम से बिल्कुल पैरेलल है। और अगर हम इसको लेकर चलें, जो कि हम ऑलरेडी कुछ इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे तो हम लोग अमल भी कर रहे होते हैं, सब पर नहीं करते, कुछ पर तो कर ही रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी उन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए एनएलपी को समझना इतना डिफिकल्ट नहीं है। सो अगर इन टर्म्स पर गौर किया जाए तो न्यूरो मीन्स हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग, और लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज। लैंग्वेज वो जो हम दूसरों के साथ बोलचाल में यूज करते हैं, वो अल्फाज जो हम दूसरों को कन्विंस करने के लिए, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज करते हैं, और वो अल्फाज जो हम अपने साथ भी इंटरनल डायलॉग करते हैं। अच्छा, लैंग्वेज में भी अब देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन।
लाइक देयर इज वर्बल कम्युनिकेशन, देयर इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो हमारे माइंड में कम्युनिकेशन से सिर्फ वर्ड्स ही आते हैं, कि वर्ड्स ही या कोई लैंग्वेज ही आती है, कि हम लैंग्वेज को पे अगर कमांड हासिल कर लें, एंड इफ वी आर एबल टू स्पीक एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज देन वी आर लिंग्विस्ट, जबकि ऐसा है नहीं। एनएलपी में ऐसा नहीं है। एनएलपी में लैंग्वेज उसको कहा जाता है, लिंग्विस्ट वो होता है जिसको कमांड होती है वर्बल कम्युनिकेशन पे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे, इंटरनल डायलॉग जो इंसान के अपने माइंड में चल रहा होता है, जो उसको किसी भी रवैये के लिए इन्फ्लुएंस करता है, उस पे कमांड जब हासिल कर लेता है एक इंसान, तो वो लिंग्विस्ट कहलाता है एनएलपी की टर्म में। और प्रोग्रामिंग अगेन, माइंड में जो हमारे at the back of our mind we have beliefs, we have क्या कहना चाहिए कि हमारे थॉट्स जो हैं, जो हमारे बिहेवियर को बनाते हैं, उसकी अगर कोडिंग अगर हम करें या उसमें अगर हम चेंज लेकर आए, तो हम अपने बिहेवियर्स में तब्दीली ला सकते हैं। तो जिस तरह हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग एडजस्ट करते हैं, तो वो सही से फंक्शन करना शुरू कर देता है, बिल्कुल जिस तरह हमारे ब्रेन की भी प्रोग्रामिंग हो सकती है। सो एनएलपी की टूल्स और उनकी स्ट्रैटेजीज की हेल्प से हम अपने थॉट्स को रिफ्रेम कर सकते हैं, हम पॉजिटिव बिहेवियर के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दैट इज प्रोग्रामिंग। सो अगर आप इन शॉर्ट अगर देखें, तो हमारे माइंड में बहुत सारे वरीज होती हैं, हमारे माइंड में कंपैरिजंस होती हैं, हमारे माइंड में इस तरह मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस जो हमारे जिस थॉट प्रोसेस में हम कॉन्स्टेंटली रहते हैं, क्योंकि हमारी जो आउटर वर्ल्ड है वो काफी चैलेंजिंग है। सो उस चैलेंज में सरवाइव करने के लिए हम अक्सर परेशानियों का शिकार हो रहे होते हैं, कंपैरिजंस कर रहे होते हैं कि यार ये फलां बंदा तो इतना आगे निकल गया, मैंने अभी तक ये क्यों नहीं अचीव किया। सो ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर देयर इन आवर माइंड। सो उन चीजों को क्लीन करने के लिए, उस मैस को क्लीन करने के लिए एनएलपी हमें बहुत सारे टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज देती है। सो अगर आप एनएलपी सीख लें, तो आप बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे अपनी लाइफ के लिए। बहुत ही अच्छे अंदाज से और बहुत ही जामे अंदाज से आपने समझाया। लेकिन इसका एक ज़िमनी क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा है कि आपने कहा कि इस्लाम इसको कॉम्प्लीमेंट करता है। इस्लाम एनएलपी को किस तरह कॉम्प्लीमेंट करता है? क्योंकि एनएलपी तो वो रिचर्ड बैंडलर और बाहर से अंग्रेज़ सारे, और यहाँ के लोग जब सुनते हैं कोई भी इंग्लिश वर्ड सुनते हैं, तो वो समझते हैं कि ये तो इसका इस्लाम से किसी तरह भी ताल्लुक ही नहीं है। तो इस्लाम किस तरह कॉम्प्लीमेंट करती है एनएलपी? देखिए, हमारी वैल्यूज है ना, जो वैल्यूज हम परस्यू करते हैं इस्लाम में, वही वैल्यूज वो ऑफर कर रहे हैं एनएलपी में। अगर आप देखें तो वहां पर हमें क्या बोला जा रहा है, एक्सीलेंस किसको वो देखते हैं। पहले तो आप डिफाइन कर लें कि आपका रोल मॉडल कौन है। ठीक है, आप ये सोच लें कि आपने लाइफ में करना क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आपका आउटकम क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं। सो उस फील्ड के लिए यू हैव टू चूज योर रोल मॉडल्स। ठीक है, अब हम इतने फॉर्चुनेट हैं और इतने खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में एक पूरी लाइफ है। उसको कोई किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखने वाला इंसान उस लाइफ को इमिटेट कर सकता है। सो बेसिकली वी जस्ट हैव टू कॉपी एग्जैक्टली द सेम मैनर हाउ ही हैज डन वेरियस थिंग्स इन हिज लाइफ। तो हमें उससे सबक लेना है, हमें इमिटेट करना है। और एनएलपी में भी यही सिखाया जाता है कि यू जस्ट हैव टू कॉपी एग्जैक्टली द सेम वे योर रोल मॉडल इज स्पीकिंग और अचीविंग हिज गोल्स। तो उसने अपने गोल्स अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए, उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या था, हाउ ही वाज थिंकिंग व्हेन ही वाज टेकिंग डिसीजंस, how he was thinking when he found himself in problematic situations, how he reacted to those situations, how he encountered challenges. So हम जब देखते हैं अपने रोल मॉडल्स को कि हाँ भाई इस सिचुएशन में ये ऐसे बिहेव कर रहा है, so हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। so वही बात है कि हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे पास तो वो एग्जाम्पल है जो कि किसी और के पास नहीं है। तो अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो तभी हम जान पाएंगे। सो बेसिकली हम कहते तो हैं, अकीदत तो रखते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से, और बहुत ज्यादा रखते हैं, अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनको फॉलो नहीं करते, उनकी सुन्नत पर अमल नहीं करते। तो वो सिर्फ अकीदत तक रह जाती है चीज। जहां आती है ना बात प्रैक्टिस करने की, वो हम नहीं कर रहे होते क्योंकि हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है उनके बारे में। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज स्टार्ट knowing about his life, about his seerah. So when you will start reading about him and you will start understanding कि उन्होंने क्या क्या किया अपनी लाइफ में, उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी, तो अगर आप उसका 5% भी कर लेते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट आप ले सकते हैं अपनी जिंदगी में।
हाँ, अगला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि एनएलपी के ज़रिए आपने क्या फ़ायदा उठाया है? इससे क्या आपको क्या हेल्प मिली और क्या आपने अचीव किया? अगर चंद अल्फ़ाज़ में बता दें आप। एनएलपी जब मैंने पढ़ना स्टार्ट की तो स्टार्टिंग में बहुत इट वाज लाइक अ पजल, समझ नहीं आ रही थी कि क्या चीज़ पढ़ूँ, क्या ना पढ़ूँ, क्योंकि हम लोग जब कोई भी कोर्स करते हैं तो उसका एक वो होता है, एक सीक्वेंस में चीज़ चली जा रही होती है कि आपने पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। लेकिन इसकी जब मैंने स्टडीज़ शुरू की, जो मैंने कोर्स किया और जो हमारे पास एनएलपी का मैनुअल था, उसमें हमें कहा गया कि आप कोई भी पेज पहले पढ़ सकते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी उठा लें। सो इट वाज लाइक अ पजल फॉर मी। सो मैं जैसे-जैसे उसको पढ़ती जा रही हूँ, तो उसके पीसेस जो है ना वो जुड़ते जा रहे हैं, मुझे समझ आती जा रही हैं चीज़ें। सो मैंने जो चीज़ सबसे पहले जो मैंने चेंज महसूस की अपनी ज़िंदगी में, वो ये थी कि आई वाज़ एबल टू कनेक्ट विद मायसेल्फ, विद हू एम आई? I was not only able to connect with myself, but I was also able to express myself. मुझे पता चल रहा था कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या वैल्यूज़ हैं, मेरी क्या प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के, मेरे क्या गोल्स हैं, मैं कहाँ हूँ, मेरी क्या अचीवमेंट है, मुझे आगे कहाँ जाना है और आगे जाने के लिए मुझे कैसे डिसीजंस लेने हैं, मुझे अपने लाइफ में गोल्स कैसे सेट करने हैं। उन चीज़ों की क्लैरिटी मुझे मिलना शुरू हो गई जब मैंने एनएलपी की टूल्स और उनकी स्ट्रैटेजीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करना किया। इस तरह बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो गई। मुझे पता चल गया कि how can I use transformational vocabulary to influence others and also myself? मैं चैलेंजिंग सिचुएशंस में, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में परसेप्टिव पोजीशंस को अगर यूज करती हूँ, तो परसेप्चुअल पोजीशंस को यूज करती हूँ, तो मैं परसेप्शन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, डिफरेंट पोजीशंस को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। नॉट ओनली मुझे अपने प्रॉब्लम को पता होगा, बल्कि मुझे दूसरे इंसान की भी सिचुएशन की समझ आएगी। सो मैं उसको एक सोल्यूशन दे सकती हूँ कि हाँ, हमारे प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, ये इसका हल निकल सकता है। सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट you can use to change your life. So ये एक दो चीजें थी जो मैंने इंस्टेंटली फील की अपनी लाइफ में जब मैंने इनको अप्लाई करना शुरू किया। मोटिवेशन की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, फिर सब मोडेलिटीज के थ्रू फीलिंग्स में आप कैसे तब्दीली लेकर आ सकते हैं। इफ यू आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड टू डू एनीथिंग, यू कैन चेंज योर सब मोडेलिटीज। जिस तरह से आप अब लिसनर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए डिफिकल्ट होगा अंडरस्टैंड करना कि सब मोडेलिटीज क्या है। हम लोग जिस तरह हर इंसान का एक डिफरेंट होता है, प्रेफर्ड जिसे कहते हैं ना, लर्निंग स्टाइल होता है। कुछ लोग विजुअल होते हैं, कुछ ऑडिटरी होते हैं, कुछ काइनेस्थेटिक होते हैं। सो इनमें फर्दर अगर आप डिटेल में जाते हैं, तो अगर आप जो विजुअल रिप्रेजेंटेशंस को अगर आप चेंज करते हैं, जैसे अगर आप किसी भी इमेज से परेशान हो रहे हैं, एंड इफ यू रिड्यूस द साइज ऑफ दैट इमेज इन योर इमेजिनेशन, सो आप उससे इतना इम्पैक्ट नहीं होंगे। कि अगर कोई चीज आपको लानी है अपनी जिंदगी में, मोटिवेशन लानी है, so you just start visualizing and seeing things in a bigger picture, so that will definitely affect your whole nervous system, your whole physiology. So these are some techniques which I started applying on myself, so I could see the result. अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि ये तो बिल्कुल पिछले सवाल से कनेक्टेड ही हो गया कि क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आपने एनएलपी प्रैक्टिशनर बनने का सोचा? क्योंकि एनएलपी एक सर्टिफिकेशन है, वो तो हर कोई लेता है। उसके बाद ज़ाहिर है आपने वो अगला एक स्टेप लिया। तो वो क्या चीज़ थी? वो क्या पॉइंट था? वो क्या वजह थी जिसकी जिसकी वजह से आपने ये स्टेप उठाया? बेसिकली आई थिंक इंसान की अपनी पर्सनालिटी जो होती है ना, वो बहुत बड़ी ड्राइविंग फोर्स होती है उसकी किसी भी लाइफ के डिसीजन के लिए। सो मेरी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं नई नई चीजें सीखती हूँ, नई नई चीजें करती हूँ। सो आई हैव ऑलवेज लिंक्ड प्लेजर विद लर्निंग। सो it was during this process of learning that I discovered NLP, और मुझे पता चला कि एनएलपी से आई कैन वर्चुअली अचीव एनीथिंग आई वांट इन माय लाइफ। तो मैंने फिर स्टार्ट कर दिया ढूंढना कि मुझे कोई ऐसा ऐसा इंस्टीट्यूट मिले जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हो, और जो कमिटेड हो इंटरनेशनल वैल्यूज से, आईसीएफ से accredited हो। And I was fortunate enough to find Mind Bridge Training Institute, Dubai. Um,
it's being run by the trainers who are American based, but they conduct their sessions in Dubai as well. Annually they conduct their sessions. So बहुत सीखने को मिला वहाँ से. और बहुत अरसे से actually I was a keen follower of Moiz Hussain. I think he's your mentor as well, if I'm not wrong. So I was a keen follower of Moiz Hussain, और मुझे उनके इंटरव्यूज और उनके लेक्चर्स मैं सुन के मुझे काफी इंटरेस्ट डेवलप हुआ था माइंड साइंसेस में. सो आई वाज एक्चुअली वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी कि मुझे कोई ऐसा मौका मिले जहां मैं इस तरह की कोई चीज सीख सकूं. तो मोइज हुसैन के यहाँ मुझे कुछ दुबई में तो मुझे कोई चांस मिला नहीं कि मैं उनका कोई प्रोग्राम अटेंड करती. I think he might have conducted some of his sessions, but I couldn't get the opportunity to enroll. But then eventually I found this Mind Bridge training, and बहुत मजा आया उनसे सीख के, और this is how I landed into this. बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त जर्नी, और मैं आपकी बातों से अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आपको कितनी दिलचस्पी है इन चीज़ों में। कि अक्सर लोग सिर्फ़ इस वजह से आ जाते हैं कि बड़ी ये फ़ैसिनेटिंग सी चीज़ है, या शायद कोई जादुई सी चीज़ है, इस वजह से इस चीज़ पर इन चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। लेकिन आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि आपको वाक़ई इंटरेस्ट है और आप वाक़ई लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। मेरा अगला सवाल ये होगा कि जो ह्यूमन बिहेवियर्स हैं, वो कैसे कैसे बनते हैं? कि आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन बिहेवियर्स है, और अब अगर न्यू बिहेवियर्स क्रिएट करने हो हमें, तो हम किस तरह उसे न्यू बिहेवियर्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में? बेसिकली बिहेवियर्स हम जिस इन्वायरमेंट में होते हैं ना, हमें देखना है कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे रिसीव करते हैं. जब हम, और दो तरह के लोगों को अगर आप सेम इन्वायरमेंट में रख दें तो उनके बिहेवियर्स डिफरेंट कैसे हो जाते हैं. बेसिकली माइंड में ये थॉट आता है कि यार मेरे साथ तो ये बंदा भी था, तो इसने ऐसे रिएक्ट किया और मैंने इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट किया, तो ये कैसे पॉसिबल हो जाता है जब दोनों को एक जैसी इंफॉर्मेशन मिल रही है आउटर वर्ल्ड से. सो होता ये है बेसिकली कि हमारे माइंड में ये हमें समझना हमारे लिए जरूरी है कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस कर रहे होते हैं, और एक कामयाब इंसान कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और एक ऑर्डिनरी इंसान कैसे करता है, और क्या क्या चीज है जो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करती है. सो बेसिकली व्हेन वी रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले हम उस इंफॉर्मेशन को एक मीनिंग देते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए उसका एक अच्छा या बुरा मीनिंग बनाते हैं. फिर उस अच्छे या बुरे मीनिंग से हमारी फीलिंग्स जनरेट होती हैं. हम बुरा मीनिंग देंगे तो हम बुरा फील करेंगे, अच्छा मीनिंग देंगे हम अच्छा फील करेंगे. तो जैसे ही हमारी फीलिंग्स फॉर्म होती हैं तो हम उन फीलिंग से अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं, जो कि हमारे बिहेवियर्स बनाते हैं इवेंचुअली, और फिर वो साइकिल इसी तरह चलना शुरू हो जाता है. अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन बुरी रिसीव हो रही है तो हम उसको बुरा ही मीनिंग देंगे ना, हम अच्छा मीनिंग तो नहीं दे सकते. ये कॉमन मैन तो इसी तरह सुनता है, भाई मैंने एक बुरी बात सुनी है तो हाउ कैन आई गिव इट अ पॉजिटिव मीनिंग. सो एनएलपी आपको वो देती है टूल्स और टेक्निक्स कि आप उनको पॉजिटिवली कैसे रीफ्रेम कर सकते हैं. आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में है कि आप पॉजिटिव मीनिंग दे सकते हैं. तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करना चाहूंगी, और मैंने ये स्ट्रैटेजी यूज की, आपका ये सवाल भी था कि मैंने किस तरह अपनी जिंदगी में ये चेंजेस लाई. तो जैसे समटाइम्स आपको जिंदगी में वो चीजें नहीं मिल रही होती जो आपको चाहिए होता है, ठीक है, आप लिमिटेड फील कर रहे होते हो अपनी कैपेसिटी में, और आप कहते हो यार मेरी लाइफ में तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली, तो आई हैव सर्टेन लिमिटेशंस, सो मैं तो इसको ऐसे ही इंटरप्रेट करूंगी अपने माइंड में, और नेचुरली मेरा जो बिहेवियर होगा वो एक नेगेटिव बिहेवियर फॉर्म होगा. बट इफ आई टर्न दैट लिमिटेशन इनटू अपॉर्चुनिटी, और मैं अपॉर्चुनिटी फ्रेम ऑफ माइंड के साथ उस चीज को डील करूं, सो मैं उसमें से कोई ना कोई पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी निकाल लूंगी. It is very important for me to be in that frame of mind to interpret it positively. So एक कामयाब इंसान अपने कोई भी इंफॉर्मेशन जो वो रिसीव कर रहा है आउटर वर्ल्ड से, उसको he is able to interpret it in a most positive manner. चाहे वो किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, अगर उसकी इंटरप्रिटेशन पॉजिटिव नहीं होगी तो वो कामयाब इंसान नहीं बन सकता. जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, जिन्होंने अपनी जिंदगियों में कुछ अचीव किया है, उन्होंने बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में रहते हुए अचीव किया है, और जितनी चैलेंजेस उनकी लाइफ में आई हैं उतना ही वो आगे बढ़े हैं. अगेन आई वुड से कि आप सीरा ऑफ द होली प्रॉफिट देखिए, उनकी जिंदगी भरी पड़ी थी मुश्किलात से. कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी अचीवमेंट्स कर ली? हाउ वाज ही एबल टू इंटरप्रेट दोज सिचुएशंस?
So what was going on in his mind when he was in that situation? So हमें ये सोचना है कि how he was thinking, not what he was thinking, how he was thinking. So ये जो अगर प्रोसेस को हम समझ लें और यहाँ पर अपनी प्रोग्रामिंग कर लें तो वो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा एक पॉजिटिव बिहेवियर फॉर्म करने। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट होती है, जो वीक लोग होते हैं, आप समझ लें, या जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, वीक नहीं कहना चाहिए, जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं या जो इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं होते, वो अपने एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एंड आई टेल यू मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक दैट, बिकॉज मैंने अपने इर्द गिर्द ज्यादातर लोगों को ऐसा देखा है जो जिनकी इन्वायरमेंट उनको शेप करती है, क्योंकि वो खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं लेते अपने थिंकिंग, अपने थॉट प्रोसेस को शेप करने के लिए, तो इन्वायरमेंट नेचुरली वो छोड़ देते हैं अपने आप को हालात के हाथों, छोड़ देते हैं, तो वो उनके हालात उनको शेप करना शुरू कर देते हैं। तो आप ये देखिए कि आप ऑन अ रेगुलर बेसिस कौन सी चीजों से खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, हम किस तरह की न्यूज चैनल्स देख रहे हैं, हम टीवी पर क्या शोज देख रहे हैं, हम किस तरह की बातें, किस तरह की डिस्कशंस कर रहे हैं, वर्क प्लेस में हम ज्यादातर चीजें क्या डिस्कस करें, हम प्रोडक्टिव चीजें डिस्कस करें या हम सिर्फ वी कीप ऑन टेलिंग आवर प्रॉब्लम्स। सो क्या हम सोल्यूशन पे बात करते हैं या हम सिर्फ प्रॉब्लम पे बात करते हैं? तो अगर आप गौर करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि लोग more than 90% people are talking about their problems और solution की तरफ तो आते ही नहीं है। So कोई और उनको solution बताएगा and they are waiting for someone else to come, कोई savior आए और उनको बचाए, उनको solution दे दे, बस उनको solution मिल जाए। So अगर ये behavior हम अपने environment से लेते रहेंगे और उसके साथ उसमें रहते हुए इस तरह से react करते रहेंगे तो फिर हम positive behavior या excellence को model नहीं कर सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलर बेसिस पे क्या करें, कंसिस्टेंटली क्या करें अपनी लाइफ में, और आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, और क्या आप कॉन्शियस हैं, आप अलर्ट माइंडेड हैं, या फिर आप बस आपने छोड़ दिया खुद को। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन अलर्ट, अटेंटिव और टेक ओनरशिप ऑफ योर लाइफ। बहुत जबरदस्त। मेरा अगला क्वेश्चन ये होगा कि एक सर्टिफाइड कोच के तौर पर जो आपने एनएलपी से नॉलेज हासिल किया है, तो आपने बहुत सारे लोग ऐसे मिले होंगे आपकी लाइफ में जिनके मुख्तलिफ बिहेवियर्स होंगे, तो किस तरह के बिहेवियर्स का सामना रहा आपको अभी तक? मोस्टली आई टेल यू, मैंने बहुत सारी चीजें कॉमन देखी हैं लोगों में, और वो ये है कि they come with very clouded thinking. उनको नहीं पता उनको लाइफ में क्या चाहिए। They, as I told you earlier, कि most of them are talking about their problems only. उनको नहीं पता वो solution कैसे दें जब उनको यही नहीं पता कि उनको कहाँ जाना है। People actually struggle to identify their goals. उनको सिर्फ एक बात पता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप उनसे पूछो कि आपको क्या चाहिए, so they won't be able to tell you. Again, they are waiting for someone to come and tell them. So इसीलिए कोचिंग की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। लोगों को पता नहीं है कि कोचेस की कितनी वैल्यू है उनकी लाइफ में, लेकिन क्योंकि अवेयरनेस नहीं है इसीलिए लोग कोचेस को अप्रोच करना या उनको हायर करना जरूरी नहीं समझते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को समझें, और इसके लिए कोच आपकी हेल्प कर सकता है। एक कोच आपको बता सकता है कि वो आपके साथ बैठ के डिसाइड कर सकता है कि आपकी पर्सनल वैल्यूज क्या हैं। वो आपके साथ बैठ के एक आपको मैप बना के दे सकता है, समझ ले, एक रोड मैप बना देगा आपको कि आपके ये गोल्स हैं, जो कि आपसे पूछ के वो डिसाइड करेगा कि आपके ये गोल्स हैं लाइफ के, और इन गोल्स को अचीव करने के लिए आपकी ये पर्सनालिटी है, और ये पर्सनालिटी के साथ आपका ये गोल्स मैच करता है, ये सूट करता है, और इस पर्सनालिटी टाइप के लिए आपको ये काम करने पड़ेंगे, अपनी वैल्यूज को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्राइटेरिया को एलिसिट करता है बैठ के। उससे उसके बिहेवियर्स का पता चलता है। ये चीजें मैंने सब नोटिस की हैं कि लोगों की लाइफ में थोड़ी बहुत अगर एडजस्टमेंट कर ली जाए तो वो ट्रैक पर आ सकते हैं, बट लोगों को पता नहीं है कि उनको क्या करना है। और मैंने एक और चीज भी नोटिस की है कि वो इस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं कि उनको गाइडेंस की जरूरत है, और सही मायनों में गाइडेंस की जरूरत है। दे कम अप विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस, विद लॉट ऑफ क्वेरीज, बट दे डोंट एक्चुअली सीक solution to their problem. They just want to vent, दिल का गुबार बस किसी से कहना होता है लोगों को, बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना होता है, अपने प्रॉब्लम्स बताने होते हैं। और मोस्टली अगर आप हमारे कल्चर में भी देख लें, हमारी सोसाइटी में, तो आप ये नोटिस करेंगे कि लोग ज्यादातर उन चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो उनके दायरा इख्तियार से बाहर होती हैं।
सियासत पे डिस्कशन हो रही होगी कि ये चल रहा है हमारे यहाँ, रिलीजन पे डिस्कशन हो रही होगी कि ये चल रहा है, फलां ऐसे कह रहा है तो फलां ये कह रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं सिचुएशन में, इस पे कोई बात नहीं करता। सो हमें ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, वो तभी होगा जब हम सीरियस होंगे अपने गोल्स के बारे में, जब हम सीरियस होंगे एक्चुअली अमल करने के बारे में, तो हमारे सॉल्यूशंस अपने आप निकलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही। इसके साथ जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि किस तरह के बिहेवियरल चेंजेस हम लेके आ सकते हैं अपने 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 अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी। हेलो। जी जी। मेरी या आवाज आ रही है आपको? जी जी, आई couldn't जी understand your question. मैंने कहा किस तरह के बिहेवियरल चेंजेस हम लेके आ सकते हैं थ्रू एनएलपी? सही, there can be a lot of changes we can bring with NLP. First of all, you have to ask, actually you have to ask again. I would repeat कि यहाँ पर बहुत जरूरी है आइडेंटिफाई करना कि गोल्स क्या है। किसी भी बिहेवियर के पीछे इंसान इंसान की एक अच्छी इंटेंशन होती है। हमारी NLP की प्री सपोजिशन है, इट्स अ वेरी पावरफुल प्री सपोजिशन दैट फॉर एवरी बिहेवियर देयर इज अ पॉजिटिव इंटेंशन। तो अब इंसान सोचे कि स्मोकिंग के पीछे क्या पॉजिटिव इंटेंशन हो सकती है, तो उसकी इंटेंशन क्या हो सकती है कि स्मोकिंग हेल्प्स अ पर्सन टू फोकस मोर, सो अगर हम इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ एक इंसान को अप्रोच करने जाएंगे, सो वी विल बी एबल टू ऑफर हिम सॉल्यूशंस। अगर हम पहले ही जजमेंटल हो जाएंगे इंसान के बारे में, सो वी वोंट बी एबल टू हेल्प हिम। सो पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि इंसान की इंटेंशन किसी भी बिहेवियर के लिए, उसके अपने लिए उसकी इंटेंशन अच्छी होती है and that serves him. तो हम उसको alternatives अगर प्रोवाइड कर दें जिससे उसका पर्पस सॉल्व होता हो, तो he might be able to or he might think about changing his behavior. Also, if a person is not willing to change his behavior, then what can we do? Then we can offer him many alternatives to add into his existing behavior. आप बजाय डिलीट करने के या उसे कहने के चेंज योर बिहेवियर या अनलर्न व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्नड, इट्स सो डिफिकल्ट टू डू दैट एंड इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। अगर कोई जेन्युइनली वो सारे बिहेवियर्स छोड़ना भी चाहे तो उसके लिए आसान नहीं होता, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सो उस मोमेंट पे अगर हम उसे कहें if a person is not willing to quit his limiting behavior or belief, then we can offer him lot of variety and ask him if he would like to add in to his list of values or behaviors, तो वो कौन से behaviors हैं जो उसकी quality of life को improve कर सकते हैं। So if a person is willing to choose one or two, you can immediately notice कि उसके nervous system में changes आना शुरू हो गई हैं and with the help of that उसकी physiology change होना शुरू हो गई है। So कहीं ना कहीं आप at least 1% और 2% change लाने के काबिल हो जाते हैं, जो कि instant change होती है, and वहां पर आप leverage लेते हैं, फिर वहां आप उसको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं और उसका लिमिटिंग पैटर्न को इंटरप्ट करते हुए उसका जो न्यू अल्टरनेटिव उसके पास आता है उसको कंडीशन करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं कि वो अपने बिहेवियर को बार बार प्रैक्टिस करे जो कि उसका न्यू बिहेवियर होता है। एंड दैट वे जो उसका पुराना ओल्ड लिमिटिंग बिलीफ, लिमिटिंग बिहेवियर होता है, वो उसको क्विट करने के काबिल होता है। सो दैट्स हाउ वी कैन ब्रिंग changes in the behavior. मेरा एक वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस वुड बी कि अगर कोई बिहेवियरल चेंज लाना चाहता है, यानी कि अगर कोई इस टफ टाइम से गुजर रहा है और उसे मैं नहीं पता कि मेरा ये बिहेवियर गलत है या ये बिहेवियर ठीक नहीं है, तो एनएलपी क्या हेल्प कर सकती है इस सिलसिले में? अगेन आई वुड से कि हमको जजमेंटल होकर नहीं सोचना, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि एनएलपी की प्री सपोजिशन है कि बिहाइंड एवरी एक्शन देयर इज अ पॉजिटिव इंटेंशन। सो अगर हम इस इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ अप्रोच करते हैं एक इंसान को जो कि ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में है, we are going to help him in overcoming his problem. So there we don't have to judge him. So first of all पहले तो अपने माइंड में क्लियर कर लें कि हमने उसकी हेल्प करनी है, और हेल्प करने के लिए we have to approach him with a correct frame of mind. So if we think that he is helpless and he has to solve his positive intentions by doing this behavior,
तो हम उसको ऑफर क्या कर रहे हैं वहां पर? इफ वी सिंपली गो अहेड एंड से लीव दिस behavior, will he be able to leave it? He cannot abandon his behavior all of a sudden. We have to offer him alternatives. हमें उसको बजाय इसके कि उससे कुछ डिलीट करवाने के अपने माइंड में से, हमें कुछ ऐड करवाने की जरूरत है, कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत है, जिसकी मदद से वो अपने बिहेवियर में तब्दीली ला सके, जो उसके लिए पॉसिबल है करना। कुछ ऐसा उसको दें जिसपे वो अमल करने के काबिल हो। So we can sit with him, have a discussion with him, and ask him, what are some of his values or criteria that are related to his work, his personal life, his family, जिससे वो committed है। Sometimes हमारी लाइफ में अगर कोई इंसान, जैसे मैंने पहले बताया, कोई इंसान स्मोकिंग करता है, तो हम चाहते हैं वो स्मोकिंग छोड़ दे। एक वाइफ चाहती है उसका हस्बैंड स्मोकिंग छोड़ दे। सो अक्सर मैंने देखा है वाइफ से कंप्लेन करती हैं कि उनके हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। सो एंड दे वांट देम टू क्विट स्मोकिंग। सो ऐसा थोड़ी होता है, उनके हस्बैंड्स नहीं छोड़ते स्मोकिंग बिकॉज दे हैव टू सर्व अ स्पेसिफिक पर्पस। अभी उनका पर्पस क्या है कि स्मोकिंग हेल्प करती है उनको फोकस करने में। इट्स जस्ट एन एग्जांपल दैट आई एम गिविंग, इट हेल्प्स देम टू फोकस। तो हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है कि वो स्मोकिंग अगर छोड़ते हैं तो वो और क्या करें जिसकी मदद से वो फोकस कर सकें अपनी लाइफ में, फ्रेश फील कर सकें मॉर्निंग में। तो वो हम उनको क्या अल्टरनेटिव दे रहे हैं? सो देयर वी हैव टू गिव देम अ सोल्यूशन, और वी हैव टू सिट विद देम, आस्क देम कि क्या वो अपनी फैमिली के साथ कमिटेड हैं, उनको अपनी लाइफ की कदर है। अगर उनको अपनी लाइफ की कदर है तो उनको अपनी फैमिली की भी वैल्यू का अंदाजा है। सो दीज आर सम वैल्यूज जो हर इंसान के माइंड में होती हैं, लेकिन हम उनको वायलेट कर रहे होते हैं। अगर हम उनको रिमाइंड कराते हैं, जैसे कि आपकी तो ये पर्सनल वैल्यूज हैं कि आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, आपने अपने फैमिली की भी परवाह करनी है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी अदर पीपल इन योर लाइफ। So if you remind them about those values, and if they don't have, if at all they don't have any such values in their life, उनको कोई परवाह नहीं है, we can offer them a list of positive values and ask them कि उसमें से वो क्या चूज कर सकते हैं जिससे वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकें। सो आई थिंक एक इंटेलिजेंट माइंड इस काबिल होता है कि वो बातचीत कर सके। सो द होल पॉइंट इज ही शुड बी एबल टू हैव अ जेन्युइन प्रॉपर डिस्कशन ओवर इश्यूज पे हम क्या करते हैं, ब्लेम कर रहे होते हैं ना मोस्टली, ये मेरी बात सही है, मैं सही बात भी कह रही हूँ, एंड यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। So that's not the proper way of dealing with the issue. We have to learn how to communicate effectively. So वहीं पर आ जाती है बात की who is a linguist in NLP, जिसके पास right kind of strategies हैं, जिसके पास बात करने का तरीका है। ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी एक बहुत बड़ा टूल है कि हम किस तरह के अल्फाज यूज करते हैं जब हम किसी इंसान से बात कर रहे होते हैं। हम कन्विंसिंग वे में उससे बात कर रहे होते हैं, हम उसको अपने 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 गोल्स अचीव करने की तरफ लेकर आ रहे होते हैं, या सिर्फ ब्लेम कर रहे होते हैं। तो इट्स अ वेरी पावरफुल स्ट्रेटजी अगर हम इसको सीखें। तो ये हमें अपने नॉर्मल जो हमारी जिंदगी है उसमें बहुत हेल्प करती है। सो अगर हम स्टार्ट करें इसको पढ़ना तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक कि इतना मुश्किल है किसी भी इंसान के लिए सीखना। इसको पढ़ना स्टार्ट करें सो वी कम अप विद लॉट ऑफ सॉल्यूशंस जो हमारे डेली लाइफ में आते हैं, जो प्रॉब्लम्स उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है हमें। आप सजेशंस क्या देना चाहेंगी उन लोगों को जो एनएलपी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं या उन कोचेस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या वो लोग जो बिहेवियरल चेंजेस लेके आना चाहते हैं? पहले तो मेक अ कमिटमेंट टू पर्सनल ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। अगर आप कमिटेड नहीं हैं एंड आप बस चाहते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में तब्दीली आ जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। सो यू हैव टू कमिट कि मुझे काम करना है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, और रोज टाइम निकालें इस चीज के लिए। चाहे आप रीडिंग करते हैं, चाहे आप लेक्चर सुनते हैं, चाहे आप इस तरह के टॉक्स सुनते हैं, आपने डेली इस चीज के लिए वक्त निकालना है। सो ये एक तरह की आपकी खुराक होनी चाहिए। जिस तरह हम खाना खाते हैं उसी तरह ही हमारे दिमाग की भी खुराक है जो देनी जरूरी है। जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी स्पिरिचुअल नीड्स हैं, इस तरह हमारी इमोशनल नीड्स हैं, इस तरह हमारी इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं। सो हमें उन नीड्स को भी पूरा करना है। तो उसके लिए कमिटेड होना जरूरी है। एक वक्त निकालें जब आप अपने आप को जो है टाइम दें और फिर पढ़ना स्टार्ट करें। अगर आपको एनएलपी में इंटरेस्ट है तो आप एनएलपी से रिलेटेड पहले बुक्स का मुताला करें। आई वुड सजेस्ट कि आप रीडिंग स्टार्ट करें।
लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को रीडिंग का शौक नहीं है हमारी सोसाइटी में, एंड दे प्रेफर वॉचिंग मूवीज एंड टीवी शोज। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरह के लाइफ कोचेस को सुने, इस तरह की डिस्कशन जैसे कि आज हमारी हो रही है, इस तरह की डिस्कशंस को सुने। आप बहुत सीखेंगे। उसके बाद आप एक जेन्युइन जो है वो कोई भी इंस्टीट्यूट तलाश करें या कोई मेंटोर तलाश करें जिनसे आप एक्चुअली सीख सकें, सर्टिफिकेशन ले सकें, ताकि आप इस चीज को प्रैक्टिस कर सकें इन द लॉन्ग रन। सो पहले अपना होमवर्क करें, देखें, पढ़ें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, आइडेंटिफाई करें कि आपके इर्द गिर्द कौन सब मेंटोर अवेलेबल है और आप किन से सीख सकते हैं और किस से आप ज्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, किन से आप रिलेट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई दोज पीपल and then go ahead. कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप आखिर में? क्योंकि अब हम शो की इख्तितामी लम्हात की तरफ बढ़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो नाजरीन को, जो जो देख रहे हैं और जो बाद में भी देखेंगे इस एपिसोड को? मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगी कि इस तरह की जो डिस्कशंस हैं, जिस तरह की आज हो रही है, इस तरह की जो बातें हैं वो हमारे घरों में होनी चाहिए। हम जब दस्तरखान पे बैठते हैं और आपस में बातचीत करते हैं तो इस तरह की डिस्कशंस करें आपस में, बच्चों के सामने इस तरह की बातें करें। और मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बहुत निगलेक्ट करते हैं और कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते उसको। और किसी को कोई भी इशू आ जाता है तो हम कहते हैं कि यार ये तो इसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहा है, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है। तो हम इसको इस तरह लेते हैं और छुपाते हैं। और ये हर इंसान की लाइफ में है, मैं आपको बताऊं, हर कोई, इवन हम लोग भी बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम से गुजरते हैं, क्योंकि हमारी बहुत चैलेंजिंग इन्वायरमेंट रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे हम पागल हो गए हैं या हमें साइकोलॉजिकल कोई डिजीज है, ऐसा नहीं होता। हर इंसान को लाइफ में चैलेंजेस होते हैं और उन चैलेंजेस को एड्रेस करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हमारी घरों में इस तरह की बातें होंगी और ज्यादातर होंगी और हमारे बच्चे ये बातें सुनेंगे तो अवेयरनेस क्रिएट होगी उनमें और लोग एक दूसरे की हेल्प करना चाहेंगे और एक्सेप्टेंस आना शुरू करेंगी बिहेवियर में, एक दूसरे से सीखना और बिहेवियर्स को एक्सेप्ट करना सीखेंगे लोग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की बातें ज़्यादा हों और प्लीज़ प्लीज़ अपने आप से ट्रू हों, अपने आप से रियल हों, अपने आप से जुड़ें और आपको बहुत सारी आउटर वर्ल्ड से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी जब आप अपने आप से जुड़ेंगे। एंड अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कि अपने अंदर निशानियां तलाश करने की ज़रूरत है हमें। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पहले तो अपने आप से जुड़ें, अपने आप को समझें, तो तभी हम अल्लाह ताला को समझ सकेंगे जिन्होंने हमें क्रिएट किया है। अपने आप को ही नहीं जानते, अपना किबला हमारा दुरुस्त नहीं है, हमें जाना किधर है, हम कर क्या रहे हैं, हम इतने कॉन्फ्लिक्ट्स में क्यों हैं, हम 2 कदम आगे उठाते हैं, 1 कदम पीछे उठाते हैं, एक काम कर लेते हैं, फिर डरते हैं कि हाँ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ये रहता है हमारे माइंड में। ये इसीलिए रहता है क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते हैं। So please try to connect with yourself and you will see miraculous changes happening in your life. बहुत खूब, बहुत अच्छे अंदाज से आपने सारे सवालात का जवाब दिया और बहुत अच्छी तरह से समझाया। मैं समझता हूँ कि मुश्किल टॉपिक को, एक मुश्किल चीज़ को बड़े आसानी से आपने समझा दिया। तो इसी के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग विद बुरेर की 19th एपिसोड का इख्तिताम करता हूँ मैं। अगले किसी अच्छे एपिसोड तक के लिए और अगले किसी अच्छे मेहमान तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.